मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, तो R3 AlR3। R कोई एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है या एराइल ग्रुप भी हो सकता है। फर्स्ट ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड 1865 में बना था, लेकिन इनकी इम्पोर्टेंस जिगलर नाटा कैटलिस्ट की डिस्कवरी के बाद ज़्यादा बढ़ी कि इनको हम कैटलिस्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं। जिगलर नाटा कैटलिस्ट को ओलिफिन के पॉलीमराइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। हमें पता है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड क्या होते हैं? आपस में पॉलीमराइज हो जाते हैं, तो डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर्मूला क्या हो सकता है? Al2R6 और Al2PH6, यानी कि 2 यूनिट AlR3 कि ऐसी 2 यूनिट आपस में कंबाइन हो जाती हैं और फॉर्मूला क्या बन जाता है? Al2R6। अब हम इनकी प्रिपरेशन करेंगे। प्रिपरेशन में सबसे पहले क्या यूज़ कर सकते हैं? एल्यूमिनियम हैलाइड। वो AlCl3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रिएक्शन करा देंगे ग्रिग्नार रिएजेंट की। ग्रिग्नार रिएजेंट का आपको फॉर्मूला पता है, RMgX। किसकी प्रेजेंस में? ईथर की प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा? देखिए, ग्रिग्नार रिएजेंट में R ये क्या है? नेगेटिव चार्ज है। MgX मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज है, और AlX3 में जो हैलाइड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और एल्यूमिनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो एल्यूमिनियम और एल्काइल ग्रुप में बॉन्डिंग हो जाएगी और इस ग्रुप की हैलाइड के साथ बॉन्डिंग हो जाएगी। तो क्या बनेगा हमारा ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड? दैट इज़ AlR3 और मैग्नीशियम हैलाइड। लेकिन हमें पता है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, और जो ईथर है इसमें ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, डेटिव बॉन्ड के थ्रू इसको डोनेट कर देंगे। तो इनमें क्या बनता है? एक एडेक्ट बन जाता है। ये हम एसिड बेस में करेंगे। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड प्रोसेस एल्यूमिनियम मैग्नीशियम एल्काइल हैलाइड। ये बिल्कुल ऐसा ही है, ये ऊपर वाले प्रोसेस का है। इसमें क्या है? हमने ग्रिग्नार रिएजेंट ले लिया था, यहाँ पे इनके कंपोनेंट्स ले लिए हैं। इनकी मैग्नीशियम और RX की रिएक्शन से ग्रिग्नार रिएजेंट बनता है। एल्यूमिनियम की और RX की रिएक्शन से एल्यूमिनियम हैलाइड बन जाएगा। तो ये अलग अलग कंपोनेंट ले लिए, तीनों सेम ईथर की प्रेजेंस में हो रहा है, सेम वही एडेक्ट बन रहा है, यानी कि जो एल्यूमिनियम का कंपाउंड है वो ईथर के साथ एडेक्ट बना लेगा और मैग्नीशियम हैलाइड। ये बिल्कुल एज इट इज़ रिएक्शन है फर्स्ट रिएक्शन के, बस इसमें हमने अलग अलग कंपोनेंट्स ले लिए। थर्ड प्रिपरेशन का मोड क्या है? एल्यूमिनियम ले लो, हाइड्रोजन ले लो और ओलिफिन ले लो, और ये तीनों की क्या है? एडिशन रिएक्शन है, यानी कि तीनों ऐड होंगे, कुछ भी साइड प्रोडक्ट नहीं बनेगा। कंडीशन क्या रहेंगी? 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो आप सब कुछ ऐड करोगे तो इसमें ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो क्या होगा? एल्यूमिनियम CH2CH2R थ्राइस। ठीक है, और ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड के लिए। इस मेथड को तीनों कंपोनेंट को ऐड कर देंगे और सीधा एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर है एल्यूमिनियम की रिएक्शन करा देंगे किसी और ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। ये क्या है? मरकरी का ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है, डाईमिथाइल मरकरी। इसमें क्या होगा? रिप्लेस हो जाएगा, जो मरकरी है वो एल्यूमिनियम से रिप्लेस हो जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा? Al2Me6 और मरकरी बाहर आ जाएगा, यानी कि मेटल का ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पे। और ये Al2Me6 को बनाने के लिए लेबोरेटरी में मेथड ये यूज़ करते हैं। और यहाँ पे एराइल ग्रुप भी हो सकता है, मिथाइल ग्रुप की जगह फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है, तो फिर क्या बनेगा? फिनाइल का कंपाउंड बन जाएगा। फिफ्थ मेथड क्या है? एल्यूमिनियम की एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन और AlCl3। तो स्पीसीज़ क्या बनती है? इस तरह की कुछ स्पीशीज़ बनती है जनरली, Al2Me6। लेकिन इसमें क्या है? आपने क्या ले रखा है? क्लोराइड। तो 3 तो आपके एल्काइल ग्रुप होंगे, 3 क्लोराइड होंगे और फिर 2 एल्यूमिनियम, यानी कि ये स्प्लिट हो जाएगा, इसमें क्लोराइड को भी जगह मिलेगी। अब जो ये स्पीसीज़ बनी है ये डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेगी, यानी कि एक स्पीसीज़ में जहाँ पे इसमें क्या है? 3 एल्काइल ग्रुप हैं, तो एक में 4 हो जाएंगे, क्लोरीन का अमाउंट कम हो जाएगा। फिर दूसरे में क्या होगा? एल्काइल ग्रुप कम हो जाएंगे, 3 से 2 हो जाएंगे और क्लोरीन 3 से 4 हो जाएंगे। अब ये दोनों क्या है? लिक्विड फॉर्म में है, मिक्सचर मिलेगा हमें इन 2 स्पीशीज़ का। तो हम इनको सेपरेट आउट
कैसे करेंगे, मिक्सचर को सेपरेट आउट करना भी एक प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर को NaCl से ट्रीट करा देंगे। NaCl से ट्रीट कराने के बाद ये जो स्पीसीज़ है R2Al2Cl4, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स बना लेगी। ये वाला कॉम्प्लेक्स ये होता है सॉलिड फॉर्म में, तो ये सॉलिडिफाई हो जाएगा नीचे और आपके मिक्सचर में बचेगा क्या, सिर्फ ये में बचेगा सिर्फ। फिर इसको हम सोडियम से रिएक्ट करा देंगे तो हमें Al2R6 मिल जाएगा, एल्यूमिनियम और NaCl मिल जाएगा। ये क्या है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन का इम्पोर्टेंट मेथड है प्रिपेयर करने का इंडस्ट्रियल स्केल पे। अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑब्वियसली बेटा हाईली रिएक्टिव हैं। रिएक्टिव होंगे तो एयर के साथ भी रिएक्ट कर लेंगे और वाटर के साथ रिएक्ट कर लेंगे। कलरलेस हैं, या तो लिक्विड होंगे या लो मेल्टिंग सॉलिड होंगे, यानी कि बॉन्ड मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। थर्ड क्या है, हाइड्रोकार्बन में सोल्यूबल होंगे, एरोमेटिक या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन उनमें सोल्यूबल होंगे। फोर्थ है ब्रांच ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, वो क्या होगा 50 डिग्री सेल्सियस पे ही डिकम्पोज हो जाएंगे। जैसे है ये क्या है, एल्काइल एल्यूमिनियम है, ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम है, इसको हीट करेंगे। अगर ये ब्रांच चेन है, फॉर एग्जांपल आइसोप्रोपाइल है, आइसोब्यूटाइल है, ब्रांचिंग हो रखी है, तो हीट करने से क्या बनेगा, ओलिफिन एल्यूमिनियम हाइड्रोजन, जिससे बना था एक स्टेप में हमने क्या बनाया था, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोजन और ओलिफिन से मिलकर बनाया था इस ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम कंपाउंड को। इन द सेम वे जब इसको हीट करेंगे तो ये अपने कंपोनेंट में टूट जाएगा, ओलिफिन एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन बन जाएगा। अगर आप ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कराओगे तो एल्कोक्साइड बन जाएगा, और उस एल्कोक्साइड का जब हाइड्रोलिसिस कराओगे तो अल्कोहल बन जाएगा। ये बहुत अच्छा मेथड है अल्कोहल बनाने का ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड से। इसके अलावा ये चार्ट है बेटा, ये आपको याद करना है। इसमें क्या है, ये ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम है, इसकी SO2 के साथ रिएक्शन करा दी, सीधा ऐड हो गया है इसके अंदर जाके, यानी कि क्या बना है AlSO2R, और ये कितनी यूनिट, 3 यूनिट इसके अंदर डायरेक्ट ऐड हो गया है। इन द सेम वे LiR इसके साथ डायरेक्ट ऐड हो गया है, तो AlR3 पहले से था, LiR और ऐड हो गया है, तो क्या होगा Li पॉजिटिव AlR4, यानी कि ये स्पीसीज क्या हो जाएगी, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये कंप्लीट स्पीसीज बन जाएगी। ये टोटल एडिशन होगा। डोनर लिगेंड आपको पता है एडेक्ट बनेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो कोई भी ऐसा स्पीशीज जिसके पास लोन पेयर है वो इसके साथ क्या बना लेगा, एडेक्ट बना लेगा, वो आपका अमीन भी हो सकता है। आपको पता है ऑक्सीजन का सीधा हमने किया था एल्कोक्साइड बनता है, उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, सॉरी अल्कोहल बन जाएगा इसका, अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। ये क्या है, एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड है ऑक्सीजन की रिएक्शन के साथ। इन द सेम वे हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो एक, यानी कि R3Al है, इसमें से एक R नेगेटिव निकल जाएगा और H नेगेटिव आ जाएगा, तो ये R2AlH बन जाएगा। इस तरह से ये सारी रिएक्शंस है बेटा। इन द सेम वे HX के जब साथ रिएक्शन कराओगे ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम की, तो क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोकार्बन, यानी कि ये RH से रिएक्ट कर देगा और एल्यूमिनियम हैलाइड मिल जाएगा आपको साइड प्रोडक्ट। इन द सेम वे जब आप अल्कोहल से रिएक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, जैसे ये R2 पहले क्या है AlR3 है, आपने अल्कोहल से रिएक्शन करा दिया तो एक R निकल जाएगा R2Al, और ये अल्कोहल का OR- आ जाएगा यहाँ पे OR-, यानी कि R ये किससे आया है, ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम से, ये अल्कोहल से आया है। F नेगेटिव से कराएंगे तो सीधा ऐड हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, anion बन जाएगा। इन द सेम वे ये स्पीशीज किसकी तरह बिहेव करेगी, H निकल जाएगा इसका, यानी कि ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम से एक R निकल जाएगा और इसमें से H निकलने के बाद इसमें ऐड हो जाएगा, तो आपकी क्या स्पीशीज बचेगी, R2AlO, ये लिख रही हूँ मैं उल्टा करके OSiR3, और ये डायमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। डायमरिक फॉर्म ये क्या है, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, लेकिन ये डायमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं।
तो आपका क्या है, आपकी स्पीशीज़ थी AlR3, तो एक R निकल गया, 2 बच गए, उसकी जगह क्या आ गया है OSiR3, और फिर ये सारी स्पीशीज़ क्या है डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। इन द सेम वे अमीन, प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन के साथ मिलके क्या है ये टेट्रामेरिक स्पीशीज़ बन रही है प्राइमरी अमीन के साथ मिलके RALNR-, ये कहाँ से आया है, प्राइमरी अमीन से आया है, और ये डबल बॉन्ड होगा इसके बीच में, एल्यूमिनियम नाइट्रोजन के बीच में, और ये कितने होंगे 4 नंबर में। इन द सेम वे आपका सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, पॉलीमेरिक स्पीशीज़ बनेंगी। ये भी क्या बन रही है, पॉलीमेरिक स्पीशीज़। टिन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो मेटल का क्या हो जाएगा, मेटल मेटल का एक्सचेंज हो जाएगा, एल्यूमिनियम की जगह क्या आ जाएगा, टिन, तो ऑर्गेनो टिन कंपाउंड बन जाएगा और एल्यूमिनियम हैलाइड बन जाएगा। इन द सेम वे एल्यूमिनियम हैलाइड से रिएक्ट कराओगे तो एक में एक R को रिप्लेस कर देगा X, और दूसरे में भी रिप्लेस कर देगा, तो 2 स्पीशीज़ बनेंगे R2AlX प्लस RAlX2, इनका मिक्सचर बनेगा। तो बेटा ज़्यादा तो आपको लर्न करना है, थोड़ा सा मैंने कहीं कहीं हिंट दे दिया है कि ये इसमें डायरेक्ट एडिशन है या इसमें रिप्लेसमेंट है या पॉलीमेरिक स्पीशीज़ बन रही है, आपको लर्न करनी पड़ेगा ये। अब हम करते हैं स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। तो ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम मैंने बताया था डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, यानी कि 2 यूनिट एक साथ कंबाइन होंगी, तो आपकी क्या है AlR3, 2 यूनिट ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा Al2R6। ये R एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, एराइल ग्रुप भी हो सकता है, दोनों डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। अब इसके अंदर 4 टर्मिनल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होंगे। जैसे ये क्या है एल्यूमिनियम, ये वाला ये वाला ये वाला, ये क्या है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। उसके साथ साथ इसमें 2 ब्रिजिंग 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होंगे। ये वाला बॉन्ड जो है ये क्या है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, और एल्यूमिनियम की इसमें हाइब्रिडाइजेशन है sp3। आपको पता होगा एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, ग्राउंड स्टेट में नियोन 3s2 3p1, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाएगा s का p में, तो यहाँ पे क्या है s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, जो p ऑर्बिटल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 प्रमोट होके आ गया, 1 खाली है, तो ये चारों के चारों ऑर्बिटल s और 3p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज जाएंगे और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। तो उनमें से जो एक है ये एक मिथाइल के साथ, एक मिथाइल अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक एल्यूमिनियम, तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन गया। दूसरा वाला भी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बन गया। अब बचे 2 ऑर्बिटल्स, 2 में से एक के पास इलेक्ट्रॉन है और दूसरे के पास नहीं है। तो मान लो इस वाले एल्यूमिनियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और इसमें ये मिथाइल दे देगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गई। ऊपर वाले बॉन्ड में, इस वाले बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक एल्यूमिनियम ने डोमिनेट किया इस वाले ने, और एक मिथाइल ने डोमिनेट किया। नीचे वाला जो बॉन्ड होगा ये खाली होगा, इसका ऑर्बिटल, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इधर वाले एल्यूमिनियम से 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और एक है जहाँ पे ये जो बोरोइन है वहाँ पे हमारे केस में एल्यूमिनियम है, और हाइड्रोजन की जगह हमारे क्या है मिथाइल हैं। तो मैंने बताया जो टर्मिनल वाले हैं वो एक प्लेन में होंगे, और जो ब्रीजिंग वाले हैं वो डिफरेंट प्लेन में होंगे। इनका प्लेन क्या होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। समझ गए होंगे आप, इसको देख के समझ सकते हैं कि ये दोनों अगर ऐसे वर्टिकल प्लेन में है तो ये वाले जो मिथाइल हैं ब्रीजिंग वाले, ये क्या है हॉरिजॉन्टल प्लेन में है दोनों। ये दिख नहीं रहा, एक इसके आगे है एक इसके पीछे है। इस वाले में ये जो एक H है इसकी जगह हमारा क्या है मिथाइल, वो दूसरा मिथाइल इसके पीछे है, यानी कि ये क्या है हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, और ये क्या है वर्टिकल प्लेन में। जो ऑरेंज दिख रहा है ये मान लो वर्टिकल प्लेन है, तो ये दोनों क्या है वर्टिकल प्लेन में है, और जो बीच वाला हिस्सा है ये क्या है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऐसे ही होती है। उसको हम कैसे शो करते हैं, इस तरह से शो करते हैं टेट्राहेड्रा को, लेकिन उसका शो करने का तरीका ये भी होता है, ये और फिर ये वाले बॉन्ड ऐसे, यानी कि 2 एक प्लेन में और 2 ऑपोजिट प्लेन में। इनफ फॉर टुडे बेटा, थैंक यू।